आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, एक तो कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आप आए ना, बहुत दिनों बाद आए। बात है जी, आपका। जी। एक दोहा है हमारे क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र है आपका? इटावा मैनपुरी। तब तो जबरदस्ती होगा, फिर बोलिए आप। कि कौआ अंधो रात में, दिन में उल्लू होए, और विपक्ष अंधा रात दिन, इनने हया शर्म दई खोए। आप मर्यादा इतनी भूल चुके हैं कि भगवान राम हमारे हिंदू धर्म के प्रति आप इतना उल्टे सीधे बोलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके माध्यम से मैं सब भारतवासियों से निवेदन करता हूं कि 22 तारीख को 11 बजे अपने नजदीकी मंदिर में हवन पूजन करें और शाम को दीपोत्सव मनाएं। आज डिबेट बढ़िया हो रही है, ऐसे ही होना चाहिए, हल्ला नहीं मचना चाहिए, बिल्कुल हल्ला नहीं मचना चाहिए, बिल्कुल नहीं हल्ला मचना। अरे तुमने कह दिया, अरे नए लोगों को बोले तो कुछ यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना चाहते थे। जी हाँ, बोलिए, क्या नाम है? सर रितेश कुमार नाम है सर, मैं फौज में हूँ। हाँ हाँ, वो लग रहा था फौज में। इलाका कौन सा है आपका? मैं सर बिहार से हूँ, और सर मैं बिहार में कहाँ से? पटना से सर। पटना से, अच्छा। और मैं बीजेपी और मोदी जी को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आज उनके बीजेपी जब से आई है, एक फोर्स मेंबर कॉन्फिडेंस, जहाँ भी ड्यूटी करता है कॉन्फिडेंस महसूस करता है, चाहे वो श्रीनगर में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी। श्रीनगर में पहले हमारे ऊपर पत्थर मारा जाता था, सब कुछ मारा जाता था, और हमें अपना लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षित रखते हुए हम उनका उस विरोध को हम लोग शांतिपूर्वक करते थे। लेकिन आज का रेट ऐसा है बीजेपी के आने के बाद, कोई किसी की मजाल नहीं है कि एक पत्थर भी उठा के फेंक दे हम पे। इनको कांग्रेस का हक बनता है। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मेरे जो भाई यहाँ पर विरोध कर रहे हैं सरकार का कि वो हाँ जो आप थे आराम से। हाँ जी, अग्निवीर है क्या है ये, कर्मवीर है क्या है ये? फौजी बोल रहे जा रहे, बेकार की बात है। ऐसे नहीं बोल सकते भाई साहब, फौजी भाई के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। हमारे बच्चे तो हो नहीं रहे। क्या हमारे बच्चे तो हो नहीं रहे फौज में? नहीं, तुम्हारे बच्चे इस लायक बनाओ, आप बनाओ क्या? फौजी बने। मेरा छोटा भाई सीआरपीएफ में, उसको बुलेट इंजरी हुई है श्रीनगर में 15 अगस्त के दिन 2016 में सर, मेरा भाई, और मैं सीआईएसएफ में हूँ सर। इन्होंने बाध्य कर दिया। अरे 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 लड़ाई नहीं, इन्होंने बाध्य कर दिया आपने कि इनको ना, आपको भैया आप फौज में हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जी कांग्रेस। प्रतीक जी, जिन लोगों के लाखों करोड़ रुपए, जिन लोगों के हजारों रुपए भी अगर फंसे हुए हैं किसी भी स्कीम में, किसी भी स्कैम में, तो मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं आपके मंच के माध्यम से, उन लोगों के पैसे कैसे ना कैसे करके लौटवाने का काम करे। लेकिन एक मैकेनिज्म सुनिए, एक मैकेनिज्म बनाया था, आप भी देखिएगा, उसको पढ़िएगा। सरकार ने बनाया था, गृह मंत्री का बयान था उस पर, गृह मंत्री ने उस पर बात कही थी, लेकिन हाँ मैंने सुना उस पर बनाया था, लेकिन वो भुगतान इतने, अभी कोई आए थे कह रहे थे मेरा 50 लाख रुपए उसमें है, तो अब ये इतना रकम है। प्रतीक जी, मैकेनिज्म तो बहुत बनाए थे, तब भी नीरव मोदी भाग गया। मैकेनिज्म तो बहुत बनाए थे, तब भी विजय माल्या भाग गया। मैकेनिज्म तो बहुत बनाए थे, तब भी मेहुल चौकसी भाग गया। क्यों सरकार इन लोगों को, इन भगोड़ों को वापस नहीं ला पा रही? पहली बात आप दूंगा एक के बाद एक। नीरव मोदी, विजय माल्या। देखिए भाई मेरी बात सुनिए, एक त्यागी जी एक बात समझिए, डिबेट को कैसे संचालित करना ये मैं जानता हूं, मैं पॉइंट आपका दूसरा भी लूंगा, मैं सारी डिबेट बंद कर दूंगा, चीन पे ले लूंगा। अगर आप आपका ब्रेन इतना उसको कंटेन नहीं कर सकता तो अभ्यास करिए, मैं आऊंगा। जी, नीरव मोदी, विजय माल्या को पेमेंट पास कर्ज किसने दिया था? आपने दिया था। आपने एक भी नोटिस दिया उनको? एक भी नोटिस दिया उनको कि उनको अरेस्ट करने के लिए? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई है तो उनकी संपत्ति को जब्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी छोड़िए इन सब बातों को, चलिए वो भाग गए, लेकिन सरकार वापस नहीं ला पा रही है उनको। पहली बात, चीन पर अगर आप सुनना चाहते हैं, सुनिए, आज जेपी नड्डा जी ने अपनी पीठ थपथपाकर ये बोला कि चीन की जो मीडिया है वो मोदी जी की सराहना कर रही है। ये वही चीन है प्रतीक जी जो देश की सीमाओं के अंदर घुस के सीमाओं को हथियाने का काम कर रहा है, और मोदी जी लाल आंखें नहीं दिखा पा रहे आज भी। दूसरी बात, इसका जवाब अरे प्रतीक जी ना इसी में नहीं सुन, नहीं प्रतीक जी सुनिए, क्या है, मैं आऊंगा। प्रतीक जी, ये देश बड़ा सुरक्षित हाथों में है, इनको बता दीजिए, अगर चाइना पे बात करते हैं तो शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर भारत की सर्वाधिक जमीन, अगर लेकिन आज एमईए ने कुछ कहा है, मैं वही बोल रहा हूँ, किसी के शासन काल खंड में गई है तो वो कांग्रेस के शासन काल खंड में गई है।
अब मैं बताऊंगा, देखिए अब सुन लीजिए, अब देखिए मैं कह रहा हूं, देखिए लोग जो है ना बहुरूपीय चेहरे बहुत लगाते हैं, बहुत ज्यादा कालिक पोते हैं, फिर भी पहचाने जाते हैं। अरे मैं तो कहूंगा इनके न्याय को देख लीजिए। जब कश्मीर में हिंदू बहनों के साथ अत्याचार होता है नहीं बोलते हैं, जब 26/11 की घटना होती है इनका न्याय नहीं जागृत होता है, जब यही दिल्ली में साधुओं की हत्या कराते हैं इनका न्याय नहीं जगता है। और आम आदमी पार्टी के अभी कह रहे थे कोरोना काल खंड में के अग्रवाल एक डॉक्टर मरते हैं उनको 1 रुपया, और एक विशेष धर्म का कोई मरता है उनको 1 करोड़ रुपया। एक धर्म पे यहाँ पे एक धर्म के पुजारियों को 1 रुपया नहीं और एक धर्म को लाखों रुपया। हमारी पार्टी के तो 2 प्रधानमंत्री इस आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। ये हमें राष्ट्रवाद न सिखाएं, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये सुन लीजिए जनता से भी मेरी निवेदन है, सुन लीजिए। उसके बाद ये बात करते हैं कि चीन ने कभी भी हमारी सीमाओं में नहीं घुसा। जब चीन अपना मैप निकालता है तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ना प्रधानमंत्री से, ना गृह मंत्री अमित शाह से एक भी शब्द उनके मुंह से निकलता है, ना मणिपुर पे कभी उनके मुंह से शब्द निकलता है। भैया मेरे, ये वही चीन है जिसके साथ आपके राहुल गांधी जी एमओयू साइन कर रहे थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। ये वही चीन है जिसको आपने जमीनें दी। ये वही दिल्ली है जहां आपके राज में जगह जगह आतंक की घटनाएं होती थी। तो बोए पेड़ बबूल का तो आप कहां से होए? आपकी वजह से हमने 2 प्रधानमंत्री खोए। वो मोदी जी हैं जो बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान में गए। यही जवाब दूंगा। मोदी जी वो है जो बिरयानी खा करके भी जाकर के जो है वो उखाड़ करके फेंक दिया पाकिस्तान में जाकर के। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के नेता ने भी जो बोला है दिल्ली के बारे में, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि हाँ, ये हमारा दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश के नेता है आज भी जमीन पर नहीं है। यस, ये ठीक कर रहे हैं। ये जमीन पे ना दिल्ली में है ना देश में है। और आप देखिए 2024 में सुपड़ा साहब कहां से आना हुआ? उत्तराखंड में कहां थे? कौन सा जिला आपको याद है? कौन सा जिला तुम्हें मालूम है? हमारा तो प्रिफेक्ट है। मेरा जिला यहां से शुरू होता, चुपचाप वहां चले जाओ। आ गया, आज नहीं आ पाया मैं आपके पास, लेकिन कल मैं आऊंगा जरूर, बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा मैं आपसे। लेकिन जी, चाइना की बात आई, चाइना की बात आई, सभी सुन लो। झूला किसने झुलाया? झूला चाइना वालों को और देश के प्रधानमंत्री झूला झुलाया कि चीन के साथ सिर्फ 2 देश है, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान। ये बदतमीजी है। जहां तक देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमें चिंता उनकी